पीडीएम का पार्लियामेंट के इस्तीफे लेकर जनवरी या फरवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पावर शो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आजम इमरान खान पर वार। कोविड-19 से ज्यादा मोहलिक करार दे दिया। कहा कोविड-18 का नाम ताबेदार खान है। जब से हुकूमत में आया है पाकिस्तान की तरक्की, सस्ता आटा, चीनी, गैस और बिजली करंतीने में चली गई। अवाम ने हुकूमत को मीनार पाकिस्तान से नीचे फेंक दिया है। इमरान खान ने मैच फिक्स करके नवाज शरीफ और मरियम को 2018 के इलेक्शन से बाहर करवाया। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहा है, लेकिन नवाज शरीफ अब एनआरओ नहीं देगा। मरियम नवाज ने लाहौर वालों से लॉन्ग मार्च में शरीक होने का अहद भी ले लिया। बिलावल भुट्टो का लाहौर में पीडीएम के जलसे से खिताब। कहा डायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, फोन कॉल करना बंद करें, अब लॉन्ग मार्च होगा। हम नाजायज और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का इस्तीफा छीन कर लेंगे। कहा अवाम का फैसला मानना पड़ेगा, ये इक़्तिदार की जंग नहीं। हुक्मरानों को अवाम का दर्द इसलिए नहीं कि वो आपके वोट से नहीं, अंपायर की उंगली से इक़्तिदार में आए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि लाहौर ने मरियम नवाज को मुस्तरद कर दिया। ये कह रहे थे रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम तो इनके खिलाफ हो गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि अब ये कहा मुंह छुपाते फिरेंगे। पीडीएम वाले 10 से 15,000 लोग जमा नहीं कर पाए। जलसे से वापसी पर लोग खुद को करंतना कर लें। अफरादी कुव्वत का ढकोसला जाहिर हो गया। जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी। पार्लियामेंट के इस्तीफे हम साथ लेकर जाएंगे। फजलुर रहमान का पीडीएम के जलसे से खिताब। कहा हम ऐसे पार्लियामेंट पर एतबार करने को तैयार नहीं। हम इस नाजायज हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। इदारे खोखले हो चुके हैं, मुल्क नहीं चल रहा। आए इनकलाब बर्पा करें। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी होगी। पार्लियामेंट को किसी का यरगमाल नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने पीडीएम के जलसे को नाकाम करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि 13 एमएनए, 40 एमपी और इतना छोटा जलसा, जो हुलड़बाजी देखी है ये जलसा बहुत सिक्योरिटी रिस्क था। इतनी बद इंतजामी किसी जलसे में नहीं देखी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान की पुरानी वीडियोस भी दिखाई। एक वीडियो में इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तारीफ करते नजर आए। दूसरी वीडियो में इमरान खान पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख मकानात की तामीर का वादा करते नजर आए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि एनआरओ के सवाली आज कोरोना फैलाओ करप्शन बचाओ के नारे के तहत आवाम को कोरोना का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कहा कि नाकामी पीडीएम का मुकद्दर थी, है और रहेगी। वज़ीर आला की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शाही महल में बैठी राजकुमारी की आवाज़ पर आवाम ने कान नहीं धरे। सोलो फ्लाइट्स का शौक इन्हें ले डूबा। शायद आवाम ने शहबाज शरीफ और हमजा के खुफिया पैगामात की पासदारी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज छुट्टी का दिन बनीगाला में गुजारा। वज़ीर आज़म की बनीगाला के सब्ज़ाज़ार पर पालतू कुत्तों को खाना खिलाने और धूप में वक्त गुजारने की तस्वीर सामने आ गई। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हलवा पूरी, सिरी पाए और मुर्ग छोले के तगड़े नाश्ते के बाद पीडीएम के कारकुनों का दोपहर का खाना। फैसलाबाद में बिरयानी और चाय से कारकुनों की तवाज़े की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक की क़यामगाह पर मरियम नवाज की मेज़बानी। जलसा का रवानगी से पहले पीडीएम के कायदीन के लिए दोपहर के खाने का एहतमाम किया गया। मटन कोरमे, बिरयानी, जर्दे और दीगर खानों से तवाज़े की गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट विफाकी जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम पर समझौता नहीं करेगी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के तर्जुमान और एएनपी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार का जलसे से खिताब। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि एहतसाब होना चाहिए और सबका होना चाहिए। पीके मैप के महमूद खान अचकजई और अनस नूरानी का भी जलसे से खिताब।
पंजाब के सूबाई वजीर फयाज चौहान का ऑपोजिशन को जलसागाह में 50,000 कुर्सियां भरने का चैलेंज। कहा कि ऑपोजिशन 50,000 कुर्सियां भरती तो इस वक्त सियासत को खैरबाद कह देते। दूसरी सूरत में मिक्स अचार पार्टी नाटक बंद करे और अब्बा जी की करप्शन का हिसाब दे। 10-10 फुट पर कुर्सियां लगाई गई जो 7,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। थ्रेट अलर्ट के बावजूद पीडीएम का जलसा आवाम की जिंदगियां दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 72 जिंदगियां ले गया। केसेस की शरह में कराची 18.9% के साथ सबसे ऊपर रहा। पेशावर 18% के साथ दूसरे और हैदराबाद 15.2% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। 12 दिसंबर को 42,222 टेस्ट किए गए। 3,369 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 7.98% रही। के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि हुकूमत ने नालायकी की वजह से LNG के सौदों में मजीद 15 अरब का टीका लगा दिया। हुकूमत पहले ही 122 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी। अब टेंडर में ताखीर की वजह से नुकसान बढ़ता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की वादियों ने बर्फ का सिंगार कर लिया। बाबूसर टॉप पर 2 रोज में 6 फुट से ज्यादा बर्फबारी। राबता सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों का रश। बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोयटा और बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला में शदीद सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -4 और कलात में -7 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -8, कलात और लेह में -7, पारा चिनार और कालाम में -5, अस्तोर और कोयटा में -4, मालम जबा और स्कर्दू में -3 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और चीन का करेंसी स्वैप मुआहदा जल्द बहाल करने पर गौर। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक चीन पाकिस्तान को करेंसी स्वैप मुआहदे के तहत $1.5 अरब देगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को $1 अरब की अदायगी अगले हफ्ते करेगा। अमेरिका में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन पीर से लगाना शुरू कर दी जाएगी। कोरोना मरीजों की तादाद 1,65,00,000 हो गई। जनूबी कोरिया में कोरोना के नए केसेस में तेजी। मुसलसल दूसरे रोज रिकॉर्ड मरीज रिपोर्ट। टोक्यो में भी वायरस का फैलाव। कोरोना से निकले इंजरी में अटके कप्तान बाबर आजम का सीधा और इमामुल हक का उल्टा अंगूठा टूट गया। बाबर आजम T20 सीरीज से आउट। इमामुल हक 4 रोजा मैच से बाहर हो गए। दोनों बल्ले को हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगी। शादाब खान की टांग में भी खिंचाव आ गया। सीरीज से बाहर नहीं हुए लेकिन बॉलिंग से आउट हो गए। हेड कोच मिसबाह हक ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए सलाहियतें दिखाने का ये बेहतरीन मौका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। माहिरा खान कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। तन्हाई इख्तियार कर ली। मदाहों से सेहतियाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त।